हाय गाइस। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं लिंक जूस को। लिंक जूस लिंक बिल्डिंग के अंदर एक बड़ी फैंसी सी टर्म है और ये अक्सर ही इस्तेमाल की जाती है। टीम लीड्स इसको डिस्कस करते हैं लाजमी तौर पे। तो जब आप डे टू डे टास्क परफॉर्म कर रहे होगे तब ये बात निकलेगी कि इस पेज से लिंक जूस इतना ज़्यादा पास नहीं होगा। तो इसके लिए समझना ज़रूरी है कि लिंक जूस है क्या। अगेन, फैंसी सी टर्म है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा आसान है। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ये चार वेब पेजेस हैं, एक्सटर्नल वेबसाइट्स हैं। मान लो कि ये डिफरेंट वेबसाइट है, ये डिफरेंट और ये डिफरेंट, चार मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं और ये उनका वेब पेजेस हैं। एक इंडिविजुअल वेब पेज होता है, जैसे हमने आर्टिकल पब्लिश करने हैं अभी, तो फॉर एग्जांपल ये डिफरेंट आर्टिकल है। ये एक वेबसाइट बी यानी कि दूसरी वेबसाइट का एक आर्टिकल है, ये भी इसी तरह तीसरी वेबसाइट का एक आर्टिकल और ये चौथी वेबसाइट का एक आर्टिकल। एक आर्टिकल के अंदर मल्टीपल लिंक्स हो सकते हैं। मैं मल्टीपल लिंक्स की बात कर रहा हूँ जब, तो मैं एक्सटर्नल लिंक्स की बात कर रहा हूँ। एक्सटर्नल लिंक से मुराद कि अपनी वेबसाइट से बाहर कोई और लिंक। तो जाहिर बात है, अगर वो इंटरनल लिंक होगा तो इंटरनल लिंक का मतलब ये होगा कि अपने ही किसी वेब पेज को उन्होंने लिंक दिया होगा है, जो कि इम्पोर्टेंट है। एक्सटर्नल लिंक्स और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि आप लिंक बिल्डिंग करवाना चाह रहे हो अपने लिए तो आपको वहाँ से लिंक्स चाहिए और एक्सटर्नल लिंक्स चाहिए। यहाँ से एक्सटर्नल लिंक्स लेकर निकल के मेरी वेबसाइट के ऊपर आ रहे हैं, जिसका नाम है पेज ए। मेरी वेबसाइट के ऊपर एक वेब पेज था पेज ए के नाम से, तो वहाँ पे लिंक आ रहे हैं। अब एक चीज़ नोटिस करना कि मान लो कि अगर एक वेब पेज है जिसके अंदर से दो लिंक्स निकल रहे हैं, एक लिंक किसी और वेबसाइट की तरफ जा रहा है और एक लिंक मेरी तरफ आ रहा है। इसका भी इसी तरह से एक लिंक मेरी तरफ आ रहा है, मेरी तरफ आ रहा है, और चौथी वेबसाइट से भी एक लिंक मेरी तरफ आ रहा है। चारों में से दो दो लिंक्स निकल रहे थे और एक एक लिंक मेरी तरफ आया। इसका मतलब ये हुआ कि जब यहाँ से लिंक निकले दो, तो लिंक जूस डिवाइड हो गया दो पर। यानी कि 50% लिंक जूस किसी और वेबसाइट को पास हो गया, 50% आया मेरी तरफ। तो 50% यहाँ से, 50% यहाँ से, 50% यहाँ से, 50% यहाँ से। तो इन सब वेब पेजेस का आधा आधा लिंक जूस मेरी तरफ ट्रांसफर हुआ। इसके बरक्स एक और एग्जांपल है, जो एक पेज बी है। यहाँ से आप नोटिस करना कि यहाँ से लिंक जूस 100% पास हो रहे मेरी तरफ। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि लिंक जूस 100%, क्योंकि यहाँ से लिंक डिवाइड नहीं हो रहे। तो ये जो लिंक जूस होंगे, ये वेबसाइट को बूस्ट करने के अंदर इफेक्टिव बहुत ज़्यादा होंगे। बट एक चीज़ ये नोटिस करने वाली है कि जब ये शख्स यहाँ पे लिंक जूसेस पास कर रहे थे, तो जारी बात है कोई और रेलिवेंट कंटेंट को भी उन्होंने लिंक किया होगा। तो रेलिवेंट कंटेंट को लिंक करने की वजह से यहाँ पे ओवरऑल पेज की रैंकिंग्स में इजाफा हो रहा है। सो आपको लिंक चाहिए। लिंक जूस आपको किस तरह से मिलेगा? आपको हमेशा अपने लिंक को, जब भी लिंक बिल्डिंग कर रहे होगे, मेक श्योर करना है कि आपका लिंक एक वेब पेज का सबसे पहला लिंक आपका रहे। जितना लिंक ऊपर वाली पोजीशंस पे रहेगा, यानी सीक्वेंस के अंदर पहले दूसरे तीसरे सीक्वेंस के अंदर पहले नंबर पे रहेगा, जितना ऊपर रहेगा उतना ही ज़्यादा उसमें से लिंक जूस पास करेगा। ओके, ये एक और एग्जांपल है जहाँ पे आप देख सकते हो कि नो फॉलो और आउटबाउंड लिंक उसने बताए हुए कि नो फॉलो टैग होगा और डू फॉलो टैग होगा। नो फॉलो टैग से कोई लिंक जूस पास नहीं होता, ये चीज़ जहन में रखिएगा। लिंक जूस आपको हमेशा फॉलो लिंक से मिलेगा जिसके ऊपर रेल नो फॉलो टैग नहीं लगा होगा। तो अगर आपको ऐसी गेस्ट पोस्ट मिल रही है जहाँ पे वो कह रहे हैं कि मैं आपको नो फॉलो टैग दूंगा, तो आपको वो लिंक नहीं चाहिए। आप पैसे भी खर्च कर रहे हो, कंटेंट भी प्रोवाइड कर रहे हो और आपको लिंक भी नो फॉलो मिले, तो हमें ऐसा लिंक क्या करना है? आपको हमेशा लिंक जूस वाला लिंक चाहिए, फॉलो लिंक चाहिए। अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि जैसे यहाँ से तीन लिंक्स निकल रहे थे, एक लिंक तो चला गया नो फॉलो के अंदर, तो इसका मतलब इसको कोई जूस पास नहीं हुआ। यहाँ से दो में डिवाइड हो गया, 50-50% इसका लिंक जूस पास कर गया। सो ये हर एक की अपनी अपनी थ्योरी है। कोई कहते हैं कि सबसे ऊपर वाले जो लिंक होगा सबसे ज़्यादा लिंक जूस उसको पास होगा, और ये ठीक भी बात है कि जो सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट मैटर करती है एक लिंक बिल्डिंग के हवाले से एक गेस्ट पोस्ट के अंदर, कि जितना ज़्यादा आपका ऊपर प्रायोरिटी के ऊपर लिंक रहेगा, उतना ही ज़्यादा उसकी इफेक्टिवनेस ज़्यादा होगी। सो लिंक जूस आपको कम से कम
वेबसाइट्स ऐसे ऐसे होने चाहिए कि ऐसे ऐसे वेब पेज से आपको लिंक बनाना है जहाँ पे एक्सटर्नल लिंक कम से कम हो और आपकी पोजीशन सबसे ऊपर रहे। अब जब हम स्पैमिंग को टैकल कर रहे होते हैं तो हमें कुछ ऐसे वेब पेजेस भी मिलते हैं कि जहाँ फिर उन्होंने हज़ारों लिंक्स बनाए होते हैं एक ही वेब पेज से, तो वहाँ पे स्पैम पकड़ा जाता है। उसकी वजह क्या है कि एक वेब पेज अगर आप कंटेंट वाइज बात करो तो वो इस कदर हज़ारों की तादाद के अंदर लिंक्स को इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकता किसी भी कंटेंट के अंदर। बीसीओ लिंक्स देखने को मिल गए हैं, बट ये जो हज़ारों की तादाद में लिंक्स आना, ये स्पैम लिंक बिल्डिंग है जिसको आप अवॉइड करोगे।